अमेरिका में एक नई उम्मीद जगी है उन अमीर इन्वेस्टर्स के लिए जो ग्रीन कार्ड हासिल करना चाहते हैं। जी हाँ, ट्रम्प सरकार जल्द ही शुरू करने वाला है अपना नया गोल्ड कार्ड वीजा प्रोग्राम, जो $5 मिलियन के इन्वेस्टमेंट के बदले में ग्रीन कार्ड यानी कि PR देगा। लेकिन सवाल ये है कि ये जो नया गोल्ड कार्ड प्रोग्राम है ये लॉन्च कब होगा, इसके लिए हमें क्या क्या तैयारी करनी होगी और हाँ, ये आपको कैसे बेनिफिट करने वाला है। चलिए आपको इसकी पूरी टाइमलाइन बता देते हैं कि ऑफिसर्स का इस पर क्या कहना है, और आपको ये भी बता देते हैं कि आखिर गोल्ड कार्ड बंटने कब शुरू होंगे। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं NBT टेक एड। ट्रम्प का जो गोल्ड कार्ड है वो असल में एक नया वीजा प्रोग्राम है जो मौजूदा EB-5 इन्वेस्टमेंट वीजा स्कीम को रिप्लेस करेगा। इस प्रोग्राम के तहत अगर कोई फॉरेन नागरिक अमेरिका में $5 मिलियन यानी कि लगभग 44 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करता है तो उसे परमानेंट रेजिडेंसी यानी कि ग्रीन कार्ड मिल सकता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप पैसे वाले हैं तो आप अमेरिका का जो परमानेंट रेजिडेंट हैं, जो ग्रीन कार्ड होल्डर हैं, वो बन सकते हैं, वो भी बिना लंबी वीज़ा प्रोसेस के, बिना नौकरी के ऑफर के। इसके लिए एक वेबसाइट यानी कि trumpcard.gov ये भी लॉन्च किया जाएगा जहां पर लोग अपना रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। अमेरिका पर इस समय $34 ट्रिलियन से भी ज़्यादा का कर्ज है। कॉमर्स सेक्रेटरी हार्वर्ड लुटनिक ने कहा है कि अगर 2 लाख लोग इस प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे तो $1 ट्रिलियन लाया जा सकता है, जो अमेरिका के बड़े हिस्से के कर्ज को चुका सकता है। ट्रम्प तो खुद भी ये कह चुके हैं कि ये लोग अमीर होंगे, टैक्स देंगे और अमेरिका के लिए फायदेमंद होंगे। सीधे शब्दों में अगर कहा जाए तो पैसा दो और ग्रीन कार्ड लो। अब आपको ना एक बार EB-5 प्रोग्राम के बारे में याद दिला देते हैं। EB-5 प्रोग्राम जो है उसके तहत इन्वेस्टर्स को $8 लाख से $1 मिलियन तक का इन्वेस्टमेंट करना होता था और कम से कम 10 अमेरिकी लोगों के लिए नौकरी पैदा करनी होती थी। इसके मुकाबले ट्रम्प का प्रोग्राम कहीं ज़्यादा महंगा है, यानी कि जो गोल्ड कार्ड है वो काफ़ी महंगा है, लेकिन इसमें जॉब क्रिएशन जैसी शर्त नहीं है। यानी कि अमीरों के लिए रास्ता अलग है और आसान भी है, और जो आम लोग हैं उनके लिए रास्ता मुश्किल। इस योजना का अमेरिका के भीतर काफ़ी विरोध हो रहा है, चाहे वो रिपब्लिकन सीनेटर हो या फिर डेमोक्रेट नेता। एक नेता ने कहा है कि $5 मिलियन की शर्त बहुत ज़्यादा है। बहुत से लोग EB-5 के जरिए आते हैं जो इतने अमीर नहीं होते। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि सफल कंपनियों को बनाने के लिए 40 करोड़ की ज़रूरत नहीं होती है। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसे जो एग्जाम्पल्स हैं वो हमारे सामने हैं। भारत से सबसे ज़्यादा लोग H-1B वीज़ा के तहत अमेरिका में काम करते हैं, लेकिन इस प्रोग्राम के चलते ये डर उठ रहा है कि कहीं H-1B या फिर जो स्किल वाले कर्मचारी हैं उनकी बजाय अब सिर्फ पैसे वालों को ही प्राथमिकता दी जाएगी। कुछ अमेरिकी लोगों ने ये आरोप लगाया है कि H-1B होल्डर्स अमेरिकी नौकरियां छीन रहे हैं। अब जब वॉलमार्ट जैसी कंपनियां भी छटनी कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ गोल्ड कार्ड लॉन्च हो रहा है, यानी कि विवाद और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। अब सवाल ये है कि अमेरिका क्या टैलेंट से ज़्यादा पैसे को अहमियत देगा? क्या ये स्कीम वाकई अमेरिका की इकॉनमी को सुधार पाएगी या फिर अमीरों के लिए एक और VIP गेटवे बनकर रह जाएगी? आप जो भी मानते हैं, आपके जो भी पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, कमेंट के जरिए आप मुझे बता सकते हैं। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाज़त। कीप वॉचिंग NBT टेक एड।